श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जितने भी अद्भुत और महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, उनमें से एक है पीपल के वृक्ष का महात्म्य। जब श्री कृष्ण ने इस वृक्ष का उल्लेख किया तो उनका उद्देश्य केवल एक वृक्ष के बारे में नहीं था, बल्कि इसमें छिपे गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझाना था। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष का महात्म्य। पीपल का वृक्ष भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय है। इसे वट वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसे भगवान विष्णु और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिदेवता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पीपल के वृक्ष को हर प्राचीन मंदिर में देखा जाता है और उसे सम्मान की दृष्टि से पूजा जाता है। जब श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष का उल्लेख किया तो उन्होंने इसके धार्मिक महत्व से अधिक इसके आध्यात्मिक प्रभाव को रेखांकित किया। पीपल का वृक्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। यह जीवन के संघर्ष, धैर्य और आत्मज्ञान की ओर एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम इस वृक्ष को जल देते हैं तो यह न केवल वृक्ष के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक साधना का रूप बन जाता है। श्री कृष्ण की बातों में गहरे भावनात्मक संदेश। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। जब श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष को सम्मानित करने के लिए जल देने की बात करते हैं तो यह केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है। इसमें एक गहरी भावना और भावनात्मक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। जल देना का मतलब है आत्मा को शुद्ध करना, अपने अहंकार को मिटाना और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इसे सम्मान देना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीपल के वृक्ष का जल देना यह दर्शाता है कि हम जीवन में कुछ स्थायी मूल्यों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक साधना का रूप है जो हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम इस वृक्ष को जल देते हैं तो यह हमारी आत्मा के भीतर एक शुद्धता और शांति का एहसास कराता है। श्री कृष्ण की बातों में छिपा गहरा भावनात्मक संदेश, आत्मा को छू लेने वाली दिव्यवाणी। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर जाता है, मन एक असीम शांति में डूब जाता है और आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति आलिंगन कर लेती है। उनकी वाणी केवल शब्द नहीं होती बल्कि वह प्रेम, ज्ञान और करुणा का एक ऐसा अमृत स्रोत होती है जो हृदय के सबसे कोमल कोनों को छू जाती है। उनकी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उन्हें आत्मसात करने पर जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। श्री कृष्ण का हर शब्द प्रेम और सत्य से ओतप्रोत होता है। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो यह केवल एक युद्ध के लिए दिया गया उपदेश नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर संघर्ष में मनुष्य को सही मार्ग दिखाने वाला दिव्य संदेश था। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल एक लहर की तरह आता और चला जाता है, लेकिन आत्मा अजरमर है, शाश्वत है। जब वह कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करने का एक आह्वान है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख उस क्षण में जीने में है जब हम बिना किसी अपेक्षा के पूरी निष्ठा और प्रेम से अपना कर्म करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अहंकार, भय और मोह से मुक्त कराता है और हमारे भीतर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। उनकी वाणी में सिर्फ तर्क नहीं बल्कि अपार संवेदनाएं होती हैं। जब वह अर्जुन को मित्र की तरह संबोधित करते हैं तो यह दिखाता है कि ईश्वर भी हमारे अपने हो सकते हैं यदि हम उन्हें प्रेम और समर्पण से पुकारें। उनका हर शब्द हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सदा एक दैवीय शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाने के लिए तैयार है। उनकी शिक्षाएं केवल ग्रंथों में लिखे शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी जीवंत प्रेरणा है जो हमें हर कठिनाई में संबल देती है और जीवन को सार्थक बनाती है। पीपल का वृक्ष और उसका पर्यावरणीय महत्व। पीपल का वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह वृक्ष वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और प्रदूषण को कम करता है।
इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए, तो यह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के प्रति एक कर्तव्य भी है। पीपल का वृक्ष प्रकृति का वरदान और जीवनदायिनी शक्ति। पीपल का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह धरती पर जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। जब कोई इसकी छाया में बैठता है तो उसे न केवल ठंडक और शांति मिलती है, बल्कि एक अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। यह वृक्ष अनंत काल से हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का हिस्सा रहा है। जब सुबह की पहली किरण पीपल के पत्तों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो यह हमें नए दिन का संदेश दे रहा हो, एक संदेश जो जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और अटूट विश्वास की प्रेरणा देता है। इसकी विशाल और सजीव शाखाएं जैसे हमें अपनी बाहों में समेटने के लिए तत्पर रहती हैं, और इसकी हरी भरी पत्तियां सदाबहार मुस्कान की तरह मन को सुकून देती हैं। पर्यावरण के संदर्भ में पीपल का महत्व अतुलनीय है। यह वह वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे यह न केवल जीवों का संरक्षक बनता है बल्कि पर्यावरण की शुद्धता का भी प्रहरी है। आधुनिक युग में जब प्रदूषण बढ़ रहा है, वायुमंडल में विषैली गैसें फैल रही हैं, तब पीपल का वृक्ष एक निस्वार्थ योद्धा की तरह हमारी रक्षा कर रहा है। यह धरती को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम किसी पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करता है। यह हमारे अंदर संवेदनशीलता और दयालुता का विकास करता है। यह हमें सिखाता है कि जैसे पीपल बिना किसी भेदभाव के सभी को छाया और शुद्ध वायु प्रदान करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। पीपल केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। यह धरती की आत्मा है जो हर प्राणी को जीवन देने का व्रत लेकर खड़ा है। इसलिए इसका संरक्षण केवल एक दायित्व नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और अस्तित्व से जुड़ी एक पवित्र साधना है। हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। श्री कृष्ण के इस संदेश से हम यह समझ सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें न केवल अपने आसपास के वातावरण को सम्मान देना चाहिए, बल्कि आत्मिक शांति के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल देना इस बात का प्रतीक है कि हम प्रकृति और ईश्वर के साथ एकजुट होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के इस संदेश में एक गहरी साधना छिपी हुई है। जब हम पीपल के वृक्ष को जल देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, शांति और प्रेम का एहसास भी करते हैं। इस प्रकार पीपल का वृक्ष न केवल हमारे पर्यावरण का भाग है, बल्कि यह हमारे आत्मिक और भावनात्मक विकास का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। श्री कृष्ण की इस शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति से जुड़कर और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थ दे सकते हैं। समाप्ति में, पीपल के वृक्ष का जल देना हमारे जीवन में गहरी आध्यात्मिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय सुधार लाने का एक अद्भुत तरीका है। यह हमें श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जहां हम अपने भीतर और बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।